याद रखिए सबसे पहले बेसिक्स लाइक बूट्स एंड कैट्स। तो उसको हम जब धीरे धीरे करते हैं ना ऐसे बूट्स एंड कैट्स एंड बूट्स एंड कैट्स एंड बूट्स एंड कैट्स। जीबीबी के चैंपियन है लाइक एलम, जिनके मैंने आपको बताया अभी एलम, लाइक मेरे जो एकदम भगवान टाइप गॉड टाइप उनका नाम। रिस्पेक्ट सर रिस्पेक्ट। ये क्या हो रहा है, मेरे को हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, एकदम गला सूख रहा है। 7-8 घंटे। जी सर 7-8 घंटे, वो भी एक सेम बीट ही करते रहते थे। हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन वर्मा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई कैजुअल टॉक में। तो आज हमारे साथ हैं हमारे बैचमेट। तो आज हम इनसे काफ़ी सारी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आपको बता दें कि माधव भाई जो हैं ये इनको बीट बॉक्सिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आती है और साथ ही साथ ये मार्शल आर्ट में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इनसे काफ़ी सारी ढेर सारी बातें करने वाले हैं और मेनली हम फोकस करेंगे कि ये बीट बॉक्सिंग होता क्या है और कैसे करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको माधव भाई से। माधव भाई कैसे हो? थैंक यू सचिन जी। मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सो मतलब काफ़ी अच्छा इंट्रो देते हैं आप। सुना था, देख भी लिया। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ माधव और मैं एक फुल टाइम बीट बॉक्सर एंड एक लूपर हूँ। लूपर जो बीट बॉक्सिंग स्किल्स को यूज़ करके हम एक ट्रैक बनाते हैं, म्यूजिक ट्रैक को। अच्छा। वो जो एक आर्टिस्ट होता है उसे लूपर कहते हैं। तो मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, लाइक 8 years हो चुके हैं बीट बॉक्स करते हुए, कुछ अराउंड 8 years एंड लाइक 3 to 4 years ऑफ लूपिंग। अच्छा। और मेरे खुद का म्यूजिक प्रोडक्शन यूनिट है, म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते हैं हम। तो मार्शल आर्ट्स भी करते हैं थोड़ा बहुत, लाइक ज्यादा नहीं कहेंगे, बस मतलब 12-13 सीखी है। अच्छा। ज्यादा नहीं कहेंगे हम। तो माधव भाई ये बीट बॉक्सिंग सीखी कहाँ से आपने? तो सर ये बात है सर शायद 2014 की, मुझे सही से याद तो नहीं आ रहा है क्योंकि क्लासेस बहुत ले लिए हैं। तो 2014 की बात है। तो तब मतलब ऐसे मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे पास एक लाइव स्ट्रीम होती जो हो चुकी है ना पहले ही। तो एक मैं बस ऐसे लाइव स्ट्रीम को देखी मैंने 2012 की किसी मैच की थी जिसमें एलम वर्सेस किलर थे। लाइक अब वो यहाँ के भगवान है हमारे बीट बॉक्स के। हमारी ऑडियंस को बताना पड़ेगा। हमारे एलम और स्किलर दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2012 में जो लोग अब करते हैं बीट बॉक्स, वो उस समय उन्होंने कर दी थी। अच्छा। तो उनका आप दिमाग और वो देखिए कि मतलब क्या उन्होंने सोचा होगा उस समय करने का। तो इसलिए हम उन्हें भगवान बोलते हैं। तो मैंने उनका एक मैच देख लिया था और मैं देख के मैंने कहा ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये कैसा करते हैं। तो मैंने फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मैंने कहा अच्छा बीट बॉक्स। तो मैंने बीट बॉक्स ट्यूटोरियल सर्च मारे, उस समय तो कम ही थे सर। तो फिर थोड़ा बहुत सीखना शुरू करा। 2016 के बाद 2014 का इतना क्रेज, तब यूट्यूब का इतना क्रेज भी नहीं था। हाँ, और जी आधे सर, लोगों जी के पास तो यूट्यूब का एक्सेस भी नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे फोन नहीं थे, जियो नहीं आया था ना। हाँ जी। तो सर मैं ऐसे साइबर कैफे जा जाके अच्छा। वहां से वीडियोस डाउनलोड करवा करवा के मैं ऐसे पेन ड्राइव्स वगैरह में लेके आ रहा हूँ और फिर मैं घर बैठ के देख रहा हूँ और लोग कह रहे क्या कर रहा है आपका लड़का, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है इन चक्करों में। तो ऐसे मैंने वहां से लाइक बेसिक बीट बॉक्स एकदम बेसिक, जैसे हम जिन्हें आप सबने ज्यादातर सुना होगा बूट्स एंड कैट्स। ये बता दो क्या होता है। बूट्स एंड कैट्स देखिए, बूट्स एंड कैट्स काफी सिंपल सा चीज है। लाइक बूट्स में हम क्या करते हैं, जो बी होता है, बी लाइक कैपिटल बी, हम उसे कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और एक होती है किक, लाइक हम उसे कैसे करते हैं, जैसे आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो किसी टीचर पर और आपको मन कर रहा है कुछ बोल दें ऐसे, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि रिस्पेक्ट देनी पड़ती है टीचर्स को, मैं समझ रहा हूँ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं भू भू, हमें बी यू बोलना है तो भू, एकदम ऐसे पूरा हवा का पूरा जोर लगा के और लिप्स टाइट करके हमें बस बोल देना ऐसे, और सही हुआ एक बार में बाहर। तो ये बू हो गया। और बूट्स एंड को ऐसे सेम टू सेम रहने दीजिए, एंड का कुछ नहीं करना हमने। अच्छा। एंड कैट्स मतलब कै, जैसे हम बोलते हैं क्लच, तो सर क्लच ऐसे हल्का ऐसा आता है कि जीभ में से करके, तो क्लच। और फिर च, तो सर एंड में च च च। तो उसको हम जब धीरे धीरे करते हैं ना ऐसे बूट्स एंड कैट्स एंड बूट्स एंड कैट्स एंड बूट्स एंड कैट्स, फिर धीरे धीरे हम इसमें जितने भी मतलब हमारे है ना शब्द हैं इनको हटा देंगे तो सर सिर्फ साउंड बचती है हमारे पास ऐसे। तो ऐसे शुरुआत करी थी मैंने भी, ये वीडियोस देख देख के मैंने जब स्टार्ट किया था अपने इनिशियल डेज में सर। स्टार्टिंग में यही सारी चीजें? हाँ जी आप एकदम यही। स्टार्टिंग में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे सर स्टार्टिंग में मतलब अब मैं से बहुत ऐसे लाइक वियर्ड लगता है बताना, बट हाँ 7-8 घंटे सर दिन के हो जाते थे आराम से। बहुत ज्यादा। एक ही चीज के 7-8 घंटे। 7-8 घंटे काफी ज्यादा है भाई। 7-8 घंटे। जी सर 7-8 घंटे, वो भी एक सेम बीट ही करते रहते थे। कितने दिनों तक किया ये आपने? उसके बाद फिर आप ये 1 हफ्ते तक मैंने करा, क्योंकि जैसे मैं क्लियर होने बहुत जरूरी है। जी सर बेसिक्स
नीड टू बी क्लियर। तो ये तो मतलब एकदम बेसिक था, ये तो मेरे को एक दिन में करना आ गया। अब एक दिन में 8 घंटा करोगे तो आ ही जाएगा, वरना तो फिर बेइज्जती है आपके ऊपर। तो मैंने जस्ट एक दिन में सीख लिया था। उसके बाद मैं डबल डबल करा था, जिन्हें प्रिकशंस कहते हैं। जैसे आपने कभी ड्रम सेट सुना होगा तो उसमें ऐसा चलता है, तो ये उसके अंदर काम आते हैं। तो लाइक वो बेसिक क्लियर करा मैंने, 1-1.5 हफ्ता इनको करा। उसके बाद मैं एक नई साउंड पकड़ा, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या सीखी मैंने। बढ़िया यार। एक अच्छी सी सुना के देखो बीट। एक बीट बॉक्स। तो लाइक जो आपकी फेवरेट हो कि यार ये वाली मेरे को बढ़िया लगती है खुद से ही आपको। देखिए वैसे तो मतलब काफी मेरी फेवरेट बीट बॉक्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर सबसे ज्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज्यादातर सभी को इंटरचेंज करके सब में यूज कर देता हूँ। जैसे मेरी एक ये है जिसे मैं कहता हूँ लाइक फायर द बेस, ये मैं नाम देने पड़ते हैं हमें खुद से। तो फायर द बेस, जिसमें क्या करता हूँ मैं, ये जैसे एक जस्ट एक सिंपल सा पैटर्न है, लेकिन ये मेरा फेवरेट हो चुका है। और जैसे एक ड्रम एंड बेस का पैटर्न है जो मैंने बनाया, जैसे ऐसे, ये नॉर्मल से चीजें हम करते रहते हैं ऐसे। और जब कोई ऐसे सामने से कोई ऐसे बंदा आ जाता है ना, जैसे आप तो नहीं सर, जैसे कोई नॉर्मल बंदा आ जाता है और कहते हैं कि बीट, आप सुना बीट बॉक्स करते हैं, हम करके दिखाइए कुछ, और हम कहते हैं यार क्यों नहीं, हमारे सामने आके ऐसे करते हैं। तो मैंने सोचा ये क्या है, ये कौन सी बीट बॉक्स सीखी है। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाया उस समय। लाइक 2017 की बात है, एक मेरे पास सही में एक बंदा आया था, तो मुझे कह रहा कि आप बहुत अच्छी बीट बॉक्स करते हैं, फिर से करना। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूँ, कह रहा मैंने कहा है ये कब करा था भाई? ये मैंने अपना पूरा राउंड एक बार दोबारा फोन में रिकॉर्ड कराता हूँ ना, मैं जब भी ऐसे बैटर करता हूँ रिकॉर्ड करवाता हूँ। तो मैंने दोबारा देखा, मैं कहा यार ये चीज कहीं नहीं करी है मैंने। तो झूठ बोल रहा है ये बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो रहे हो। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी में सुनाते हैं। तो मैंने तब मैंने ये भी बनाई लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। ये तो ये काफी हाउस पैटर्न लगता है, ऐसे धन 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 ऐसे। तो ऐसे ऐसे करते रहते सर हम। बढ़िया यार। 2 बार बोल दिया। तो माधव भाई, अगर कोई एक बिगिनर है, अगर उसको सीखना है बीट बॉक्सिंग, हमारी ये जो पॉडकास्ट देख के वो भी इंटरेस्टेड हो गया भाई मैं भी सीखूंगा, तो वो कैसे सीख सकता है और क्या बेसिक्स होते हैं इसके? अच्छा, तो लाइक बीट बॉक्स सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो काफी ज्यादा प्रख्यात हो और काफी ज्यादा अच्छा हो, जैसे कि मैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नहीं मजाक से हटके आप मुझसे सही में क्लासेस ले सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आप मतलब यूट्यूब खोलिए, मैं आपको कुछ चैनल जैसे ऐसे कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले यूट्यूब खोल के उस पर डालिए कुणाल BBX, ये मेरे टीचर थे कुणाल BBX। आप कुणाल BBX डालिए, आप जीवक JEEWAK जीवक BBX डालिए। इनकी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा चीजों को, तो इनसे सीखिए। और सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले बेसिक्स लाइक बूट्स एंड कैट्स, ये 1-1.5 हफ्ते तक करना है। उसके बाद आप किसी नए साउंड की तरफ जाइए, जो आपको लगे कि हाँ पे एकदम बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो एकदम नए साउंड पे जाइए, जिसका जैसे कि अब लिप रोल्स, मैं बताया नई साउंड आई है एक लिप रोल। अब लिप रोल्स क्या होते हैं, लाइक काफी सिंपल है बट काफी इफेक्टिव होते हैं स्टेज के ऊपर। तो ऐसे ये साउंड सीखिए आप, और फिर ये सीखने के बाद आप थोड़े एडवांस लिप रोल सीखिए, जैसे जो कि बेसिस में काम आएंगे, जो मैं काफी ज्यादा करता हूँ क्राउड को इंप्रेस करने के लिए। सही में आप क्राउड को इंप्रेस करना, आपने पूरी परफॉर्म करके दिखाना एक। जैसे जब मैंने एक बार स्टार्ट किया था, जैसे क्राउड मैं बताऊं, मैं एम्स में गया था अभी रिसेंटली, तो बाय द वे टॉप 8 आया था मैं। तो मैं एम्स में गया, और वहां जाके मैंने देखा ऑडियंस बिल्कुल चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं डर गया, मैंने कहा या तो मैं बहुत गंदा हूँ या ऑडियंस बहुत गंदी है। मेरे को रियलाइज हुआ नहीं मैं गंदा नहीं हूँ। अरे ऑडियंस क्यों नहीं होगी। तो फिर मैंने रियलाइज किया नहीं मैं गंदा नहीं हूँ, तो ओके मुझे अच्छा करना। तो मैं स्टेज पर गया, मैंने ऑडियंस को देखा, मेरे को ऑडियंस दिखी नहीं क्योंकि अंधेरा था। तो मैंने अब ऑडियंस एकदम पागल हो गया, मैंने कहा अब ठीक है, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब ठीक है। तो ये सबसे बेसिक साउंड थी सचिन सर, और ये ऑडियंस जस्ट पागल हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट एक साउंड और सीखनी है, इसे कहते हैं हट। लाइक इसे कहते हैं हट बे, तो ऐसे हट, लेकिन अंदर की तरफ बोल के तो ऐसे इसमें ऑडियंस पागल होती है, ऐसे उनको लगता है अरे क्या चीज ऐसे आ रही है, उनकी ना ये माइक पर से सॉन्ग करता है, हमने किक मारी और ऐसे तो ऐसे हवा अंदर चली गई, तो
ऐसे, तो ऑडियंस होता है अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो ये आपको यही बेसिक सीखने हैं, सिंपल जस्ट बेसिक्स पे जाइए। आप सीखिए, जिसे कहते हैं केस नेयर, और अब एक सीखिए रिम शॉट, विदाउट एयर इज रिम शॉट, विद एयर इज केस नेयर। और आप जैसे हट सीखिए आप लिप रोल सीखिए। तो ये जस्ट बेसिक साउंड है, इनको सीखने के बाद आप एक अच्छा सा पैटर्न बना सकते हैं, लाइक ऑडियंस को ऐसे खुश करने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जिपर साउंड ये मैंने सुना था बहुत। रियली इंपॉर्टेंट टू डू। जैसे ये जिपर वाला बहुत अच्छा लगता है, एक बार हाँ, फिर से इसकी एक परफॉर्म थोड़ी सी। ओके, तो जिपर में क्या है, हम जस्ट ऐसे होल्ड टाइट करते हैं और ऐसे हवा अंदर ऐसे। तो ये इतनी सिंपल साउंड है, इसमें आप पैटर्न जैसे आप किसी को नहीं आता, कोई और मतलब एकदम जस्ट न्यूबी है, उसे करना है, न्यूबी तो उसको अब करना है ऐसे स्टेज पे। तो हम ये कर सकते हैं, ऑडियंस भी खुश हो जाएगी, आप भी खुश हैं, बस नारियल फोड़िए अब भगवान के आगे। नहीं, नारियल नहीं, नारियल तो फोड़ो, साथ ही साथ आगे की प्रैक्टिस करो अगर आपको इसमें करियर बनाना है, क्योंकि भाई ने बताया कि अभी प्रोजेक्ट पे हाथ मार रहे हैं भाई। और सबसे पहले बैटल आपने कब लड़ी बीट बॉक्सिंग में? सर अब देखिए, अब मुझे ऐसे अब डेट याद नहीं आ रही है, गलत टाइम पे, शायद 2015 था मेरे ख्याल से, मेरे आई गेस तो, या तो 2015 ही है शायद, यस हाँ 2015 है। तो उस 2015 में मेरी पहली बैटल थी। तो लाइक मैं पूरा अच्छे से तैयार करके गया सर, जैसे हमारा एग्जाम होता है हम तैयार करके जाते हैं एकदम कि और लिख देंगे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब मैं क्या सर, मैं घर में मैं इतने 6 साल 1 साल तक मैंने करा था शायद घर में, और मैं ऐसा था अरे अब तो कोई भी आ जाए मैं हरा दूंगा। अब मैं स्टेज पे गया, मेरे हाथ ऐसे हिलने शुरू हो गए, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, मेरे को हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, एकदम गला सूख रहा है। पर जब मैं सोता हूँ आप सर स्टेज पे जाएंगे तो आपका जीभ एकदम सूख जाती है बीट बॉक्स में, जबकि आपको एकदम गीली चाहिए, क्योंकि जीभ गीली चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा से साउंड हमारी जीभ से होती है, तो हमें काफी ज्यादा वो करना पड़ता है। लेकिन हमें सूख गई जीभ अचानक से, और मेरे ऐसे कुछ हो नहीं रहा। अब मैं कहा ये कैसे करूंगा मैं, और मैं एलिमिनेशन से ही बाहर हो गया। मैंने वाइल्ड कार्ड क्लियर कर लिया, क्यों, क्योंकि मैं घर पे था। मैंने 12 शॉट्स लिए थे वाइल्ड कार्ड के लिए अपने, मैंने 1.5 मिनट के वाइल्ड कार्ड बनाए 12 बार, और फिर मैंने 11 डिलीट करे, एक सिलेक्ट करके मैंने कहा ये भेजते हैं चलो। मैंने वो भेजा, मैं सिलेक्ट हुआ, मैं यहाँ गया वो हौस खास, दिल्ली में हौस खास मैं गया, मैंने अपना वाइल्ड कार्ड दिया, मतलब वाइल्ड कार्ड क्या, मैंने एलिमिनेशन का टाइम था, मेरा सबसे पहला था, दिक्कत भी है सबसे पहला मैंने दिया, और लाइक देखते ही उन्होंने आउट कर दिया, कह रहे समझ गए थे वो मेरा नाम, मैं सबसे एंड पोजीशन में था मैं। तो फिर वहां से मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब अगली बार सही करता। तो फिर वहां से सर धीरे धीरे क्राउड्स में परफॉर्म करना, तो धीरे धीरे अपना स्टेज फियर कम करा सर, स्कूल कॉलेज में ऐसे परफॉर्म करना, तो वहां से सर ऐसा हुआ मेरा स्टार्ट। अब तक कितनी बैटल हो चुकी हैं आपकी? मोर देन 50 मोर देन 50 सर, 5050 जी सर 50 सर 5050 बैटल्स। और इन्हीं बैटल्स में से कुछ बैटल जीत गए थे, तो मतलब दिल्ली चैंपियन भी बन चुके हैं हम। अब ये नहीं पूछूंगा कितने जीते हैं। 3 बार जीता दिल्ली चैंपियनशिप मैंने। एक बार मैं हांगकांग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर गया था, मैंने पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, बट वो मेरी एज नहीं थी उस समय करने की, मतलब उनको 18+ चाहिए था, बट मैं उस समय 16 का था, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया सैडली, क्या पता मैं हारता। तो अब कर सकते हैं आप उसमें? हाँ अब मैं कर सकता हूँ लाइक, बट अब मेरा ज्यादा ध्यान ऐसे बैटल्स की तरफ नहीं है। अब लाइक मैं ऐसा हूँ कि म्यूजिक प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन अब मैं प्रोडक्शंस, अब बड़े लोग प्रोडक्शन में आ गए हैं। तो भाई अभी तक कितने प्रोड्यूस कर चुके हैं आप गाने? देखिए सर ज्यादा तो नहीं, बस 6 के आसपास अभी करे हैं मैंने। अच्छा, तो 6 भी नहीं 8 कह लीजिए आप। तो मतलब 2 तो मैंने तभी कर दिए थे जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी थी, लाइक अभी से नहीं सीख रहा मैं, काफी साल हो गए सीखे हुए। अच्छा। तो अभी से तो नहीं, तो 4 साल पहले से मैं सीख रहा था, तो मैंने तभी 2 बना लिए थे। और अगर आपको चाहिए तो मैं उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा सर से। तो एक का नाम है डेडलॉग, वो डबस्टेप गटर एक चैनल है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था मेरी स्किल्स देख के, तो उनके लिए मैंने एक बना दिया था डेडलॉग करके, जो मैंने अपने हाल फिलहाल में शायद इंस्टा पे भी रिलीज किया था, या मुझे पता नहीं मैंने किया था कि नहीं किया था, वो अब से डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे हम सर से। तो भाई ये बताओ आपने सीखी कैसे और कहाँ से सीखी? बीट बॉक्स और म्यूजिक प्रोडक्शन। बीट बॉक्सिंग कहाँ से सीखी? मैंने सर सबसे पहले मैंने जैसे बताया कुणाल बीबेक सर, जीवक सर, यूट्यूब से सीखे। यूट्यूब से तो आपने सीखी, साथ ही साथ कोई पेड कोर्स लिया था आपने?
सर पेड, इसके पहली बात, जैसे इसके पेड कोर्सेज तो नहीं होते, बट हाँ हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक चैनल है यूट्यूब पे सेबूम ऑफिशियल करके, वो क्या करता है, वो हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं बीट बॉक्स के, जो इस समय के बेस्ट बीट बॉक्स हैं। जैसे सर मैं आपको बताऊं, एक रिवर, इस साल के जो हमारा एक जीबीबी होता है, ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल, जीबीबी के सर वो वाइस चैंपियन है। अच्छा। कोलैप्स जीबीबी के चैंपियन है। लाइक एलम, जिनके मैंने आपको बताया अभी, एलम लाइक मेरे जो एकदम भगवान टाइप, गॉड टाइप उनका नाम, रिस्पेक्ट सर, रिस्पेक्ट। तो ऐसे इनके साथ हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। लाइक मतलब फीस तो हाई होती है, उस टाइम पे भी हाई थी सर, तो कुछ $40-50 के आसपास, मतलब बहुत ज्यादा सर फीस थी। मतलब पेरेंट्स ने बहुत डांटा भी था, कह रहे इसके बाद हम नहीं कराएंगे। तो मतलब मैंने 2 से 3 बार उनसे सीखा है, लाइक एक महीना, और उसके बाद फिर अपने इंडियन बीट बॉक्सर्स पे वापस आ गया था मैं उनके साथ। लाइक हमारे सर्कल जैम्स होते हैं, सर्कल जैम लाइक ऐसे सर्कल में खड़े होते हैं और जस्ट एक रैंडम बीट बॉक्स करते हैं सबके सब, और जो हमारे हेड होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ इंप्रूव नहीं करना, वो हमें चीजें सिखाते हैं। तो मैं दिल्ली बीट बॉक्स चैंपियनशिप के दौरान मैं उन सर्कल जैम्स में जाता था, तो वहां से सर ऐसे सीखना शुरू हुआ था मेरा। अच्छा, तो भाई ये तो होगी बेसिक्स वाली बात। अब एडवांस लेवल पे आप जा चुके हो, तो थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखा दो हमारी ऑडियंस को, जिससे कि उनको भी मजा आ जाए और मेरे को भी। अरे सर ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा ऐसे ना, मतलब कोई बोलता है एकदम मेरे दिमाग में ऐसा आता नहीं क्या करना है क्या ऐसे, एक मिनट क्या करना है। तो ऐसे अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए बीच में तो कोई बात नहीं, आप माफ करिएगा, थोड़ा फ्री स्टाइल ही कर रहे हैं। तो done that bitch. फैंटास्टिक, तगड़ा था भाई, तालियां बजा देना घर से ही। तो बढ़िया था भाई, ये एडवांस लेवल का था। डीजी लेवल, डीजीनेस हो रही है मेरे को करने के बाद सर, क्योंकि ना ये देखिए मैं बताता हूँ, एडवांस में दिक्कत क्या होती है ना, पहली बात तो आपके मुंह का ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है। हाँ, मैंने कई बार देखा है बीट बॉक्सर ना ऐसे मुंह पे हाथ रख के तब करते हैं सर। वो पता है रीजन क्या होता है ना, जैसे आप सर एक मिनट पकड़िए, मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन क्या होता है। देखिए हमारे पास होता है माइक, अब माइक जो होता है सेंसिटिव नहीं होता कई बार, तो हमें ऐसे कवर करना पड़ता है ऐसे, लाइक एक ऐसे जैसे हम कुछ पी रहे हैं ऐसे करके हमें कवर करना पड़ता है माइक को। और उसके बाद हमें अगर जैसे कोई नेजल साउंड करनी है ऐसे, लाइक ऐसे करना अगर हमें, तो उसके लिए हमें नोज चाहिए होगा, तो नोज को कवर करने के लिए हम ऐसे रखते हैं हाथ को, लाइक इसको ऐसे कवर करते हैं, तो ऐसे। और कोई जैसे इनवर्ट बेस, अब इनवर्ट बेस आप पूछेंगे इनवर्ट बेस क्या होती है, मैं आपको पहले ही बताया था। मेरे को भी नहीं पता, ऑडियंस को भी। तो सर इनवर्ट बेस एक ऐसी साउंड है जो काफी खतरनाक साउंड है, और मैं किसी करता हूँ सर, अभी हम किसी बीट बॉक्सर को, मैं चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जब तक उसे 1-1.5 साल नहीं हुआ बीट बॉक्स करते हुए, हम उसे बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते करने को, क्योंकि सर ये इतनी खतरनाक साउंड है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं सर। अच्छा, एक बार परफॉर्म कर दो सर। मेरा ठीक है क्या? हाँ ठीक है, मेरी अभी तो ठीक है सर। तो जैसे इनवर्ट में जैसे अब एक पैटर्न है, एक काफी अच्छे बीट बॉक्सर है डीलो, अब उनका एक पैटर्न है, वही कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कॉपीराइट तो नहीं मारेंगे वो। तो लाइक I don't move with the basic from I don't move with the basic party gonna you don't clap to the killer on the track. फंटास्टिक, ये भी तगड़ा था भाई। और थैंक यू कहाँ से लाते हैं इतना टैलेंट? सर बस थोड़ा दिन में 2 घंटा प्रैक्टिस, थोड़ा मस्ती, थोड़ी गेमिंग, और बस आप बीट बॉक्सर बन जाएंगे। ये कुछ मसाले थे। अगर आप पढ़ाई करेंगे, आप हैं कि हमें पढ़ना है, नहीं रहने दीजिए। आपके बस की नहीं है, और आप इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो माफ करिए, राम जी, आपसे नहीं हो सकता। आपको बता दें कि माधव भाई भी इंजीनियर हैं साथ।
और साथ में हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो माधव भाई ये झूठ कैसा? सर ये झूठ बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में हम बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट, जैसे मैंने बोला बचपन में मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मुझे पता भी नहीं था बनते कैसे हैं। मैं तो फिर मैं बड़ा हुआ, मुझे किसी ने बताया बीटेक करनी पड़ती है, मैंने कहा कर लेंगे, कह रहे एमटेक, मैंने कहा कर लेंगे, मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं थोड़ा बीट बॉक्सिंग का ये बीट बॉक्सर एस्ट्रोनॉट मैं समझ गया। नहीं 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 सर, बीट बॉक्स एस्ट्रोनॉट काफी बेकार होगा, स्पेस में नहीं कर पाएंगे हम। स्पेस में शो, स्पेस में कोई शो ही नहीं हो पाएगा हमारा। और ऊपर से सर हम थोड़े बड़े हुए, हमने कहा नहीं 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 नहीं, एस्ट्रोनॉट वेस्ट्रोनॉट हमारे पास की चीज नहीं है। हाँ रॉकेट साइंस जो होती है ना, नहीं हमें नहीं घुस रही है, तो हमने सोचा चलो हम केमिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी। फिर थोड़े बड़े हुए, फिर हमने कहा ये कौन करता है, फिर हमने इंजीनियरिंग ले ली। अब उसके बाद हम 4th ईयर के बाद निकलने के बाद हम कहेंगे, सर कहेंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं कहूंगा वेलकम टू माय इवेंट। फिर आएगा म्यूजिक प्रोडक्शन में। फिर घुस जाएंगे म्यूजिक प्रोड्यूस करने में। और होपफुली सर, होपफुली अगर मेरे वी विल डू दैट सर, बट होपफुली अगर मेरे म्यूजिक अभी सही चल गया, जैसे मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, सर लिंक डाल दीजिएगा थोड़ा, तो मैं अभी मे बी इन अ डे और 2 मैं शायद रिलीज करने वाला हूँ अपना एक ट्रैक, ऑफिशियल ट्रैक। तो लाइक वो बिना इंस्ट्रूमेंट्स को है, जस्ट लूप स्टेशन से। मैं बताता हूँ लूप स्टेशन क्या होता है आपको, जस्ट एक लूप स्टेशन से, और लूप स्टेशन कुछ मिडीज जैसे पियानो हो गया, गिटार हो गया, और लाइक एबेल्टन, मैंने लाइक FL स्टूडेंट लॉजिक यूज करा, इसके थ्रू मैंने कंप्लीट ट्रैक बनाया जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसी चीजें करी हैं, तो मे बी आपको ये पसंद है तो ये करेंगे हम। तो अगर आपको ये पसंद आया तो मे बी अगले 2-3 सालों में आप ये कह रहे होंगे अरे माधव का गाना प्लेलिस्ट में ऐड करा कि नहीं करा। भाई देख रहे हो सही मे बी पॉसिबल सर, मे बी पॉसिबल, ऑफ कोर्स भाई पॉसिबल होगा, आप में काफी टैलेंट है भाई, ये बस भगवान की देन है हाँ। सर, अब क्या बताएं हम आपको। और स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट कर रहे थे बीट बॉक्सिंग को, आपके फैमिली वाले क्या कहते थे, उनका रिएक्शन क्या था, भाई क्या कर रहा है यार ये, तो ये मतलब वो खुश होते थे या फिर कि यार क्या भाई क्या किस चीज में लग गए? देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड आपने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, इसका जवाब इंजीनियर से नहीं दे पा रहे हैं बड़े बड़े। तो क्या हुआ कि मतलब लाइक जो मेरे घर के जो मतलब पापा वगैरह थे वो काफी इंटरेस्टेड थे ऐसी चीजों में, लाइक म्यूजिक वगैरह में। तो कह रहे अरे भाई तो तू बड़ा अच्छा कर रहा है, कर कर कर। और घर के बाकी लोग तो बोल सकते हैं ऐसे कि क्या नाम, वरना बीप कर देंगे कि ऐसे क्या पाद रहे हो तुम। कहते मुंह से कौन पाता है, तुम्हारा सिस्टम अलग बनाया क्या भगवान ने। मैंने कहा तुम लोग, मैं समझता था हल्का बच्चों इसमें, तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कल थकते ना, इसलिए मैं तल के दिखाऊंगा, तुमसे नहीं हो रहा। कह रहे हाँ मुंह से पादना सबके बस की बात तो नहीं होती। इतना रोस्ट हुआ सर इस बात पे, मैं किसी से शेयर नहीं करता, बट कोई बात नहीं, हम हो गई, अब क्या कर सकते हैं। और सर मेरे घर के कुछ लोग ऐसे भी हम, जैसे अब मैं अच्छी करता हूँ, अब मुझे पता है मैं अच्छी करता हूँ, लोग मानते हैं मैं अच्छी करता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ। और फिर मेरे घर वाले कहते हैं मत कर, सर दर्द हो रहा है। हमें क्या भाई पेरेंट्स के तो यार कॉम्प्लीमेंट ही सक्सेस की राहों पे ले जाते हैं, और भाई बढ़ भी रहे हैं इन राहों पर। तो भाई पेरेंट्स तो कहते हैं उनका धर्म है। सबको ये कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, आप कुछ भी नया सीखने की कोशिश करो तो जरूर। आपको सर यूट्यूब आने पे क्या कॉम्प्लीमेंट्स? मैं ये बातें किसी और दिन करेंगे। कट लगा देंगे। तो सर जैसे मैं बताता हूँ एक चीज होती है हमारे यहाँ पे लूप स्टेशन, जैसे मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले। तो लूप स्टेशन क्या होता है कि सर अब जैसे नॉर्मल वीडियोस कर रहे हैं, जैसे मैंने ये करा अब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है ये लगातार कंटिन्यू चलता रहे, तो मैं उसमें किक लगातार देते हैं। जैसे हमने इसमें किक तो से दे दी, लेकिन वहां पे एक हम किक देते हैं से ऐसे करके, इसे हम ड्राई किक कहते हैं, ड्राई किक या वेट किक कुछ भी कह सकते हैं हम, तो से देते हैं हम इसे। अब हमें लूप स्टेशन चलाना है, तो चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें स्नेयर्स भी ऐड कर देते हैं जो कि एक लूप में चलती है। जैसे इसमें 4x4 है, तो 4x4 कैसे, अब ये 4 बार ये चलता रहेगा, और इसमें है तो ये डालेंगे तो ये ऐसी चीज चलती है, और ऐसे करके इसमें काफी इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे एक इफेक्ट होता है, अगर मैं इसमें ऐसे आ करूंगा तो इसमें आ आ आ आ आ आ आ आ ऐसे करके टूट की आवाज आती है इसमें, ये काफी इफेक्ट यूज होता है। इसे हम कहते हैं शायद, पता नहीं ऐसे कुछ नाम होता है, मैं भूल से जा रहा हूँ। तो ये काफी हेल्पफुल होता है म्यूजिक क्रिएशंस के दौरान, तो इसी से हम सारे म्यूजिक बनाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में 3-4 ऐसे ट्रैक्स हैं जो इन्हीं से बने हैं सिर्फ, वो भी काफी जल्दी रिलीज करने वाला हूँ मैं। आपको मोटिवेट कौन करता है आपकी फैमिली में?
मेरे को फैमिली मोटिवेट करने वाले तो मतलब ऐसे नहीं हैं, बट हाँ कॉम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं, पेरेंट्स की रिएक्शन कह सकते हैं। और कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे सचिन सर हो गए और बाकी मेरे फ्रेंड्स ग्रुप ये ऐसा करते हैं कि भाई तू करना करना, स्टेज पे जाना, करके करना, अपना वो धौस जमा दे जाके। मैं कहता हूँ भाई टीचर मुझे मारेगा, कह रहा कोई बात नहीं, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ऐसे। तो आपके पेरेंट्स को प्राउड होता होगा कि आप इतने आगे आ चुके हैं और आपने काफी सारी बैटल भी की हैं, अब तो भाई म्यूजिक प्रोडक्शन में भी आ रहे हैं, तो प्राउड तो होता है भाई। उनको ये बात पता नहीं है कि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में हूँ। ओह कैरी मिनाटी की तरह एकदम से दफा बोलेंगे। मतलब उनको बिल्कुल नहीं आइडिया कि मैं कि म्यूजिक प्रोडक्शंस वगैरह में लगा हुआ हूँ, तो लाइक मैं छुप छुप के ही कर रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं किसी को राज। तो ऐसे मैं छुप छुप के म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह कर रहा हूँ। एंड लाइक मतलब पेरेंट्स का मैं कैसे ही बताऊँ, मतलब लाइक काफी चीजें नहीं बतानी चाहिए घर में, लाइक मैंने बता भी नहीं रखी हैं। एक बार सक्सेसफुल हो जाऊंगा और ज्यादा, तब मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अगर ऐसा हो ये वाली वीडियो सजेस्ट हो जाए आपके पेरेंट्स को तो सर होपफुली मैं आपको कल कॉलेज में दिख नहीं रहूंगा या शायद क्या पता मेरा कहीं और एडमिशन हो जाए किसी नाटक म्यूजिक स्कूल। नहीं म्यूजिक स्कूल नहीं, वो मंडी हाउस नाटक कंपनी में जमा करा देंगे मुझे, या बैंड बाजे के पास के जाओ ये करो तुम लोग। सर यही होता है मेरे साथ। नहीं भाई देखो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं यार, थोड़ा सा आप जब आप उनको दिखाते हो ना रिजल्ट के, हाँ भाई कर लेते हैं हम, तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं। जी सर जी सर जी सर। मैं उसी जगह का, मैं वही अपने इफेक्ट का नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल सा नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया इफेक्ट का नाम, वो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, इसे नहीं मिल रहा। अब क्या करें, छोड़िए रहने दीजिए, नहीं है बस की। जैसे मैं बताऊँ, एक बार जैसे हमने वो किया था, जैसे टीचर है ना, टीचर को तंग करने के लिए काफी साउंड करते हैं क्लास में, काफी ज्यादा, हद से ज्यादा। लाइक मतलब टीचर ये कहता है कि बेटा ये करना तो बाहर चले जाओ ना, यहाँ के बैठे हो। लाइक जैसे विस्लिंग सब कोई करता है, लेकिन एडवांस लेवल की विशेष ऐसे भी नहीं, बच्चे वाली नहीं, बीट बॉक्सिंग विशेष आर रियली इंपॉर्टेंट। जैसे सैमसंग है तो ऐसे ये चीजें करना टीचर को तंग करने के लिए। या फिर जब पॉप सॉन्ग सुनोगा लाइक करके ऐसे कोई। अब एक बार से इंसिडेंट हुआ, एक बच्चे ने ढक्कन खोला पानी का, मैम पीछे मुड़ी, मैंने मैम के मुंह पे मैम कह रही ये क्या चल रहा है ये चीजें करना। या फिर जिप्स करना, या फिर जैसे अब बर्ड साउंड इमिटेट करना। लेकिन अब यहाँ पे इतना शोर सा है हल्का, तो शायद नहीं हो पाएगा मे बी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा ना, इधर नहीं आएगा सर। आ रहा है सर, आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है। हाँ तो सर आ रहा है मतलब आ रहा है ऐसे हल्का हल्का। क्लास में ज्यादा सुनाई देता है क्योंकि रिवर्ब वगैरह चीजें डली होती हैं, तो होपफुली वहां पे आ जाती हैं, कैप्चर हो जाती हैं चीजें, तो टीचर नोटिस भी करता है कभी कभार और बाहर भी खड़ा करता है। फिर बाद में पिटाई हो जाती है, घर पे कॉल आ जाती है, फिर घर वाले थोड़ा सा हम अगले दिन कॉलेज नहीं आते तो ये सब तो ठीक है, इंजीनियरिंग कैसी चल रही है? क्या मैं आंसर दे रहा दे, मतलब इसको मैं कैसे कोप अप कर सकता हूँ? दुखती नस पे हाथ रख दिया। दुखती नहीं सर, कटी हुई नस थी यहाँ तो। मतलब काफी अच्छा चल रहा है, मैं काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा के खुद फेल हो रहा हूँ तो हाँ टीचिंग, मतलब भैया भाई जो है वो टीचिंग भी कर रहे हैं, मतलब बीट बॉक्सिंग अभी साथ ही साथ सिखा भी रहे हैं। भाई ने सीख लिया है, अब सिखाते भी हैं। हाँ जी, तो भाई जिसको सीखना हो तो कांटेक्ट, जिसको सीखना हो वो लगा सचिन सर के ज्यादा ही क्लोज नंबर ले सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। और आप नहीं सीखे तो फिर अब मैं क्या बोलता हूँ अब मैं कुछ नहीं कर सकते नहीं भाई पूरी कोशिश करेंगे आपको सिखाने की, बस लगन होनी चाहिए। जैसे भाई ने स्टार्टिंग बताया कि 8 घंटे सीखी है भाई। नहीं बिल्कुल नहीं करना, एग्जॉस्ट हो जाओगे 8 घंटे करके। सिर्फ 10 मिनट काफी है दिन के, जस्ट 10 मिनट आपको करना है, खत्म। और कुछ नहीं होना, आपके होठ सूज जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं। और ओरिएंटेशन जो खराब होगा ना चेहरे का आपका, मैं सच बता रहा हूँ। एक हमारे बीट बॉक्सर है, उनका एक साइड प्लेन है, एक साइड ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ है, मैं नहीं बता सकता वो, क्योंकि वो बहुत अलग साउंड हुआ ऐसे बिल्कुल यहाँ से कुछ साउंड, सर ऐसे यहाँ से कुछ साउंड करते हैं, मुझे भी नहीं होती है, तो पूरा ओरिएंटेशन बिगड़ सकता है। ज्यादा देर के लिए करेंगे तो डू नॉट ट्राई दिस एट होम अलोन। घर वाले पहचानेंगे नहीं कौन है आपको पूरा टाइम मास्क लगा के घूमना पड़ेगा घर के अंदर भी, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है। अलाइनमेंट बिगड़ गई है सर। अलाइनमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है सर, बहुत ज्यादा खराब होती है शक्ल लोगों की, तो हम क्या ही बताएं। तो हमने स्टार्टिंग में यार आपको बताया था कि भाई थोड़े मार्शल आर्ट में भी हैं, तो ये बताइए मार्शल आर्ट कहाँ से सीखी और कहाँ से सीखी? मार्शल आर्ट मैंने यहाँ से सीखी कि यहाँ से सीखी मैंने कि मतलब देखिए पेरेंट्स से सीखता है कोई बंदा, मैंने पापा से सीखी अपने मार्शल आर्ट्स। मतलब बेसिक, बच्चों ने तो बिल्कुल ही बेसिक, जैसे कराटे का जैसे सब लोग करते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे,
नॉर्मल, उसके बाद थोड़े एडवांस मूव्स, देन और एडवांस चलते गया, फिर ऐसा आ गया कि मतलब बिल्कुल ही कि टाइगर किस तरह से लड़ता है, लेपर्ड किस तरह से लड़ता है, स्नेक, ईगल और ड्रैगन, ये सारे मूव्स होते हैं कि जैसे टाइगर स्टाइल, लेपर्ड स्टाइल, स्नेक स्टाइल, फिश स्टाइल, और क्या होता है, बियर स्टाइल होता है हमारा, और मतलब बहुत स्टाइल्स होते हैं सर, 108 स्टाइल्स हैं। मैंने भी सारे नहीं सीखे हैं, बट मैंने सारे इफेक्टिव सीखे हैं। अच्छा, तो आपके फादर टीचर थे मार्शल आर्ट के? हाँ, आप कह सकते हैं कि मेरे पापा एक टीचर थे मार्शल आर्ट्स के, और वो काफी अच्छा सिखाते थे, और मतलब काफी ज्यादा मैंने उनसे सीखा है। अब तो खैर वो एक्सपायर हो गए हैं, तो अब मैं खुद से ट्रेनिंग करता हूँ, अब मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ मार्शल आर्ट्स, कॉलेज में भी सिखाता हूँ कभी कभार, जैसे कुछ बच्चे हैं सीखने इंटरेस्टेड हैं तो उनको सिखाता रहता हूँ मैं। जैसे मैं नहीं सर, आप आइए, जरूर आइए, आपको तो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में हम सिखाएंगे, बाकी लोगों से तो शायद एक पैटीज का पैसा, क्या मतलब, छोड़ो। कॉलेज वाले दोस्त भी देखेंगे। जी सर, जी सर। हाँ, तो और कुछ बताना तो नहीं है, सोच लो। म्यूजिक प्रोडक्शन बता दिया मैंने, यूट्यूब चैनल में बता दिया, यूट्यूब चैनल में बता देते हैं, यूट्यूब चैनल बताता हूँ यूट्यूब चैनल का स्टार्ट तो करो। स्टार्ट हो गया, चला चुका हूँ मैं, ट्रेलर आर्ट डाल दूंगा शाम को। अच्छा, हाँ, एंड में ये बोल देना ना। एंड एड आर्ट डाल दूंगा, कल डाल दूंगा सर ट्रेलर। और कुछ? बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा है। तो एक लास्ट की बीट बॉक्स करके दिखा दो, फिर हम रैप अप करते हैं अपनी कैजुअल टॉक को। जी सर, तो कैसा सुनना चाहेंगे, लाइक एकदम स्मूदी फील वाली, लाइक एकदम हाउस फील जैसी चाहिए आपको? थोड़ी स्मूथ सी हो। ओके, आप बताइए, ऐसी चाहिए क्या? ऐसे, या फिर एकदम बिल्कुल ही एकदम हार्डकोर चाहिए ऐसे? या फिर ड्रम फिर से आपको ऐसे चाहिए आपको, जो चाहिए आप? हमने तीनों सुन ली। मकसद ही वही था सुनाने का। हाँ, हमने तीनों सुन ली और हमें काफी अच्छा लगा। तो आई होप आपको ये कैजुअल टॉक हमारी पसंद आई होगी, और तो फिर मिलते हैं एक नई कैजुअल टॉक में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारी पुरानी कैजुअल टॉक जाके देखिए। तो दोबारा देखिए, इतनी अच्छे से देखिए कि सर के 1000 व्यूज जल्दी से जल्द कंप्लीट हो, और बहुत जल्द कंप्लीट हो, और फट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट इट। हरे कृष्णा।